एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवनीत सहगल जी। नवनीत सहगल जी बहुत ही सीनियर IAS हैं और सूचना के प्रमुख सचिव हैं, साथ साथ में यूपीडा के अध्यक्ष हैं और तमाम फिल्म बंधु के भी अध्यक्ष हैं। तमाम और जगह पर अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। हम आज उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये एक्सप्रेस वे, आप यूपीडा के अध्यक्ष हैं, सबसे शानदार काम हुआ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है। क्या है पूरा प्रोजेक्ट और कब तक समर्पित हो जाएगा, कब तक आप? देखिए, ये देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे है जो लगभग 302 किलोमीटर लंबा है। और इसकी सबसे जो बड़ी खासियत है वो ये रही है कि इसमें हमने केवल 6 महीने में ही लगभग 7,500 एकड़ जमीन किसानों से, 30,000 किसानों से या तो खरीदी या उनसे एक्वायर की, और लगभग 90% जो है जमीन उनकी सहमति से खरीदी गई है। इतने बड़ा जो जमीन का जो हिस्सा है वो किसानों ने अपनी सहमति से, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के दिया, और वो भी ऐसे समय में जब पूरी देश में भूमि अधिग्रहण पे बहस छिड़ी हुई थी कि भूमि अधिग्रहण करना अब मुश्किल होता जा रहा है। मैं इसका जो श्रेय है वो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उनकी जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, और जो हमारी टीम है सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की, जो हमारे 10 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे, उनके नीचे तक जो कर्मचारी थे, वो एक तरह से एक संदेश देने में सफल रहे कि जो ये जमीन अधिग्रहण, जमीन क्रय करने का, जमीन खरीदने का जो कार्यक्रम है वो पूर्णतः पारदर्शिता के साथ और एफिशिएंसी के साथ हो रहा है। क्योंकि देखिए, किसान विकास की योजनाओं के लिए जमीन देने को तैयार है, परंतु उसका एक ये रहता है कि साफ सुथरा रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और उसको पैसा तुरंत उसमें जाए, यानी नहीं कि वो भागता रहे कई साल समय तक उसको पैसा ना मिले। तो इसमें जो योजना हमने बनाई उसमें हमने पूरा जो रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन रखा, उसको कहीं भागना नहीं पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है जमीन को लेकर के पिछले 1 दशक से, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में इसमें बवाल बचा हुआ है। ऐसे समय में आपने इतनी जमीन ली और एक भी शोर नहीं हुआ, ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। नहीं, मैं उसके लिए मैंने जैसे बताया, किसानों का धन्यवाद है, उन्होंने इस योजना को समझा, फिर पॉलिटिकल सपोर्ट कहा है, फिर जो हमारे कलेक्टर थे, जो तहसील के कर्मचारी थे उनके, फिर हमारी, क्योंकि हमने एक सिद्धांत रखा था कि हम 4 गुना सर्कल रेट का धनराशि देंगे। मालूम था कि ये कैलकुलेशन होती है, 4 गुना रेट मुझे मिलेगा, उसमें कोई कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, किसी के साथ जाति नहीं हुई। तो उस वजह से किसानों ने बड़ी सहमति से दिया। और मैं आपको बताऊं, लगभग 6 महीने का 180 दिन होते हैं, 180 दिन में 30,000 रजिस्ट्रियां हुई। अब आप अंदाज लगाइए, 180 दिन, जबरदस्त 200 रजिस्ट्री जो है वो रोज के हिसाब से हुई। आपने बहुत बड़ी। तो अब जो है उसका बड़ा एक, अब जो जमीन मिल गई तो उसके बाद बड़ा चैलेंज कि उसको पूरा सड़क को कंप्लीट करना। तो अब जो वो भी उसमें एक बड़ा चैलेंज और आया कि जैसे प्रोजेक्ट का समय 3 साल था, 36 महीने था कंप्लीट करने का। ये हमसे कहा गया, नेताजी ने कहा, वो वहां घोषणा करी कि साहब ये प्रोजेक्ट हम 22 महीने में पूरा करेंगे। नेताजी ने खुद मंच से बुला के आपको कहा। अब वो 36 महीने का प्रोजेक्ट 22 महीने में पूरा करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। और हम लोग जो है, आज की स्थिति ये है कि जैसे कुल 302 किलोमीटर की सड़क है, उसमें से लगभग 240 किलोमीटर की सड़क हम ब्लैक टॉप कर चुके हैं, काली कर चुके हैं। और आपको मैं बताऊंगा कितना मैसिव काम हुआ है। उसमें लगभग 9 से 10 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी डली है। 910 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी डली है। वो अंदाज लगाना ही बड़ा मुश्किल है कि कितनी मिट्टी डली होगी। लगभग 5,000 टिपर डेली काम करते रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, जो सड़क मिट्टी लाके सड़क पे डालते रहे हैं। 20,000 आदमी रोज काम कर रहे हैं उस सड़क पे, और 1,500 से ज्यादा जो ये मशीनें लगी हुई हैं ट्रकों के अलावा, जो टिपर्स हैं उनके अलावा, और जो गिट्टी ला रहे हैं ट्रक, लगभग 5,000 ट्रक तो रोज गिट्टी लाते हैं, उनके अलावा 1500 मशीनें उस पर लगी हुई हैं जो कि डे टू डे काम कर रही हैं। और डेली हम लोग 2 से 2.5 किलोमीटर सड़क काली कर रहे हैं। तो हमारा अंदाज है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि ये प्रोजेक्ट, इसमें हम 2 अक्टूबर को इसमें हम गाड़ी चलाएंगे। तो हमारा कोशिश है कि 2 अक्टूबर को उसमें गाड़ी चलाएं।
विधिवत रूप से तो ट्रैफिक के लिए हम 1 आध महीने बाद खोल पाएंगे, लेकिन हाँ हम अपना आंशिक रूप से खुल जाएगा, लोकार्पण हो जाएगा 2 अक्टूबर। कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर पाना, ये वाकई आप में एक बड़ी उपलब्धि। इसमें बहुत सारी ये भी है कि जैसे पुल हैं, पुलों पे देश में पहली बार 4 लेन सुपर जो स्ट्रक्चर है वो प्रीकास्ट हुआ है। अच्छा, ये आपने पहले से ही कर दिया, अदरवाइज तो अब तक 2 लेन होते, फिर बहुत दिक्कत होती बाद में। पुल जो है 8 लेन है, पुल 6 लेन सड़क है, पुल 8 लेन है। कितने जिले हैं सर इसमें? 10 जिले आपने बताया, कौन कौन से जिले हैं? 10 जिले हैं। आप जैसे आगरा से शुरू करेंगे, आगरा, फिरोजाबाद, और उसके बाद मैनपुरी, औरैया, इटावा, कानपुर देहात, फिर आपका ये हरदोई, उन्नाव, कन्नौज, लखनऊ। तो कितना आपको लगता है इससे कितना लाभ मिलेगा प्रदेश की जनता को? इससे बहुत लाभ मिलेगा। ये पूरा क्षेत्र जो वो एक तरह से बंद था वो खुल जाएगा, और हमारे जो किसान हैं उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये भी साथ साथ प्लान कराया है कि सड़क के आसपास मंडियां खुलेंगी, दूध की मंडी, फलों की मंडी, सब्जी की मंडी, ये सब खुलेंगी, तो देश की जो राजधानी है दिल्ली, ये यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। तो देश की राजधानी दिल्ली जो है वो लखनऊ से अधिक 5-5.25 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दूध है, वो समय से आप नेशनल कैपिटल में पहुंचा सकते हैं, और उससे क्या है कि वहां पैसा ज्यादा मिलता है, तो किसान को अपनी खेती का ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं कन्नौज में। अभी किसी को कन्नौज जाना होता था दिल्ली से, किसी एक्सपोर्टर क्या हो, ये तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता था उसके लिए। अभी एक्सप्रेस वे कन्नौज से गुजर रहा है, दिल्ली से आने में बहुत आसानी रहेगी, और लखनऊ से जाने में भी बहुत आसानी रहेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी काफी मुझे लगता है असर पड़ेगा इसका। क्यों नहीं, फर्क तो पड़ेगा ही। वहां पूरा एकदम से भाई सड़क से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, लोगों को आने जाने की सुविधा होगी, सामान लाने ले जाने की सुविधा होगी, तो उससे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मल्टीप्लाई करेगी। आप पर्यटन में का भी जिम्मा संभाल रहे हैं, पर्यटन में भी इधर काफी काम हुआ है। अभी केंद्र सरकार ने भी 300 करोड़ रुपए दिए, आपने प्रयास जो किया, तो ये जो सर्किट बना रहे थे वो क्या है सर्किट? बौद्ध पर्पस है? देखिए, वो हम लोग काम कर रहे हैं इस पे कि जो आगरा, लखनऊ और वाराणसी, ये इसको एक हेरिटेज आर्क का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमारा मुख्य जैसे ताजमहल है, और उसके अलावा और वहां पर है, फिर लखनऊ है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, पुरानी और बिल्डिंग है, फिर वाराणसी है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी काशी जो है सिटी है। तो हमने एक हेरिटेज आर्क का नाम इसे दिया है कि हम आगरा से टूरिस्ट आए तो उसको कहीं बनारस है, बनारस भी है, लखनऊ भी आए, तो हम ये एक उनका ट्रैवल का वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन जगहों पर हम सुविधाएं भी दे रहे हैं। जैसे अभी आपने हाल में सुना होगा, यहाँ विदेशी टूरिस्ट का जो आगरा से बनारस और लखनऊ जाने में उससे दिक्कत होती थी, तो हम स्टेट अपना एक प्रमोशन कर रही है कि रीजनल एयरलाइन चले, कोई प्राइवेट ऑपरेटर, जी, तो कोई प्राइवेट ऑपरेटर आए, वो अगर जहाज चलाता है तो सरकार पूरे का पूरा जो सीट है वो अंडर राइट करेगी। अब सरकार ने नया मॉडल जो हम ला रहे हैं, जिसको कैबिनेट ने अभी हाल अनुमोदित किया है, वो ये है कि हम अभी बिड करेंगे कि इस सर्किट पे कोई जहाज चलाना चाहता है तो वो बिड करके हमको बताए हमसे कितना पैसा चाहिए, तो हम उसको पर आवर के हिसाब से पैसा देंगे। अब उसमें 4 आदमी जाएं या 20 आदमी जाएं, वो हमारा रिस्क है, लेकिन हम ये रिस्क स्टेट गवर्नमेंट इसलिए उठा रही है कि इस सेक्टर पे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। हमको अंदाज है कि इस सर्किट पे ट्रैफिक रहेगा, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है वहां पे चलाने की कि नुकसान हो सकता। नहीं, एक बार जब शुरू हो जाएगी सर योजना, जो यही एक अंदाज है, यही एक आइडिया है कि हम पहले सपोर्ट करके उसको शुरू करें तो वो अपने आप कमर्शियली वायबल हो जाएगा। कानपुर में जो चलाता था, चकेरी से जो चला था, वो बंद कर दिया, लोगों को बहुत दिक्कत होती, लेकिन ये जो आप योजना ला रहे हैं, मुझे लगता है इससे पूरे प्रदेशवासियों को बहुत। हाँ, ये छोटे छोटे शहरों में इसको बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। छोटे छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी देना एक बड़ा अच्छा कदम है। आप सर कांस में जब आपने वो किया था, कांस में भी यूपी एक बार रिप्रेजेंट किया गया। आप फिल्म बंधु भी देखते हैं, फिल्म बंधु को उसमें भी इधर काफी काम किया गया, काफी फिल्में उत्तर प्रदेश में आकर के बनी है। क्या क्या योजनाएं हैं उसके लिए? देखिए, ये राज्य सरकार ने ये कहा कि प्रदेश में जो रोजगार कैसे पैदा हो, पर्यटन कैसे बढ़े, जो स्थानीय कलाकार हैं उनको कैसे मौका मिले, तो उसके लिए एक फिल्म पॉलिसी बनाएगी। तो जो फिल्म नीति है उसमें ये प्रोविजन है कि अगर आप स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप 50% से ज्यादा अगर फिल्म शूट करते हैं
तो हम अनुदान देते हैं। जो आप खर्च करते हो उसका एक परसेंटेज हम आपको अनुदान देते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट लिया था। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अगर आप जाके शूटिंग करते हो तो वो आपका पैसा वापस करते हैं। तो हम उसी तरह से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे पास पहले से एक फंड था, जो जैसे सिनेमा आप जाते हैं टिकट लेते हैं तो उस टिकट पे एक सेस लगता है, वो सेस वापस हमारे पास आ जाता है। वो धनराशि पड़ी हुई थी, इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी, तो उसको हमने इससे लिंक करके एक फिल्म सब्सिडी का एक प्रोग्राम बनाया, उसको पॉपुलराइज किया। तो जहां एक और फिल्म सब्सिडी दी, वहीं दूसरी ओर हमने जो परमिशंस मिलती हैं फिल्म शूटिंग की, उनको आसान कर दिया। उसके लिए वेबसाइट एक लॉन्च कर दी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको परमिशन मिलेगी। तो ये दोनों चीजें जब जुड़ी, जब हमने परमिशन लेना आसान किया, शूटिंग करना आसान कर दिया, प्लस हमने सब्सिडी देना शुरू किया, तो लोग बहुत प्रेरित हुए। और मैं ये बड़े उसके साथ बताना चाहता हूं कि लगभग आज 125 से ज्यादा फिल्में उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं। यहां फिल्में शूट हो रही हैं, उससे क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि एक तो प्रदेश की अच्छी छवि बाहर जा रही है कि इतने लोग अगर आके शूटिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा सर बात है कि उत्तर प्रदेश के जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनको प्रमोशन मिल रहा है, वो भी क्योंकि शायद आपकी एक नीति है कि अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को लेंगे तो भी आप उसमें और रिबेट देंगे। अगर सब्सिडी देते हैं, अगर आप स्थानीय सब्जेक्ट लेते हैं, तब भी हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। तो ये इससे क्या है कि एक तो रोजगार जो डायरेक्ट रोजगार है, जो एक्टिंग में आएंगे, इनडायरेक्ट रोजगार बहुत बड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी स्तर पर फिल्में शूट हो रही हैं तो सपोर्ट स्टाफ चाहिए होता है, गाड़ियां हैं, होटल में आके लोग रुकते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो वो एक तरह से वो जो पैसा सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, वो लगभग इधर ही खर्च हो जाता है। तो उससे जो है दोनों से प्रेरणा से वो हुआ। और उसी में जो जैसे फिल्म फेस्टिवल आ रहे हैं सब जगह, उत्तर प्रदेश सरकार को अप्रिसिएशन मिल रहा है। कांस में मिला, दुबई में जो टॉयफा अवार्ड हुआ वहां मिला, अभी हाल में आजकल आईफा अवार्ड चल रहा है स्पेन में, वहां भी हमारी टीम गई हुई है। तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसको सराहा और बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का उन्होंने नेशनल अवार्ड, अभी नेशनल फिल्म अवार्ड वो अवार्ड उन्होंने दिया। तो ये अप्रिशिएट हो रहा है। क्या है रेशियो सर, क्या कि अगर आप 50% अगर फिल्म यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो उसका रेशियो? हम लोग, मैं लबोलब आप ये बताऊं कि हम लोग अधिक से अधिक, अगर कोई दूसरी फिल्म बनाता है, तीसरी फिल्म बनाता है, चौथी फिल्म बनाता है, तो लगभग 3-3.25 करोड़ की सब्सिडी एक फिल्म में दे सकते हैं। तो कई फिल्में ऐसी हैं जो 10-20 करोड़ के बजट से ही बनती है, तो उनके लिए तो 3 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी धनराशि है। तो उसमें काफी लोग आ रहे हैं। बड़ी फिल्में भी आई हैं, जैसे तेवर है, अभी खान की सुल्तान अभी मुजफ्फरनगर में शूट हुई, तो बड़े कलाकार भी आ रहे हैं यहाँ पे, शूट कर रहे हैं। और लखनऊ में भी काफी फिल्में शूट हुई हैं, सलमान और हो भी रही हैं, होंगी भी आगे, क्योंकि हम लोग इस प्रमोशन की नीति को आगे जारी रखे हुए। तो कांस में भी काफी रिप्रेजेंटेशन रहा उत्तर प्रदेश का, जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन रहा। वहां पर दुनिया के लोग, उत्तर प्रदेश के हम देश की बात छोड़ दें तो दुनिया के लोगों ने भी सराहा था उसको, और अवार्ड भी मिला। हमारी 3 मेंबर कमेटी वहां गई थी, जो हमारे फिल्म विकास परिषद के सदस्यगण हैं और उपाध्यक्ष हैं, वो लोग गए थे और उनको रेड कारपेट का स्वागत उनका हुआ और लोगों ने अप्रिशिएट किया। एक अलग सेशन हम लोगों ने यूपी के बारे में बताया वहां पर, तो उससे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, अच्छा लिखा लोगों ने कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां पर कि इसको प्रमोट किया जा रहा है फिल्म शूटिंग को। तो हम, जैसे मैंने बताया, अभी टॉयफा में भी उन्होंने काफी अप्रिशिएशन दिया, अभी आईफा में उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। तो फिल्म फ्रेटर्निटी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। फिल्म फ्रेटर्निटी जो है वो उसको बहुत अच्छे से लिया उन्होंने, इसको बहुत पसंद किया। हम सब बात कर रहे थे कि कैसे कांस और दूसरे जो वर्ल्ड के प्रोड्यूसर हैं वो यूपी में आना चाहते हैं, उनके लिए जो विदेशों से प्रोड्यूसर आ रहे हैं उनके लिए आप क्या? नहीं, अभी हम अपनी, जैसे आपको हमारी नीति अभी ये थी कि हम केवल हिंदी और उर्दू और अवधी और ब्रज की भाषाओं में जो फिल्में बन रही हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे थे। अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं, एक प्रस्ताव हमने बनाकर उसको भेजा है कि हम अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के भी जो लोग फिल्में आके यहाँ शूट करना चाहते हैं, बल्कि लोकल लैंग्वेज के भी अपनी साइड, मैथिली है जो ब्रज है, मैथिली और बाहर से भी लोग आ सकें, उसके लिए भी हम लोग नीति बना रहे हैं कि इसमें अंग्रेजी और देश की अन्य भाषाओं, पंजाबी और अन्य भाषाएं जो हैं उनके भी प्रोड्यूसर, अगर डायरेक्टर यहाँ आकर फिल्म बनाना चाहें तो हम उनको भी अनुदान देंगे। क्या लगता है बॉलीवुड के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान होगा लोगों के लिए? हम तो यही कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज और बताऊं कि उसको और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने इसमें प्रोविजन रखा है कि कोई अगर यहाँ पर फिल्म प्रोसेसिंग की फैसिलिटी भी लगाता है, क्योंकि अब क्या है कि फिल्म यहाँ शूट होती, प्रोसेसिंग के लिए बॉम्बे जाना पड़ता है, तो हमारा कुछ प्रोसेसिंग की भी फैसिलिटीज यहाँ होनी चाहिए, यूपी में होनी चाहिए, चाहे लखनऊ में हो या नोएडा में। उसके लिए भी हम अनुदान दे रहे हैं, हमने प्रोविजन किया हुआ कि वो अनुदान देंगे।
ताकि हमारा ये लक्ष्य है आने वाले कुछ सालों में कि वो आदमी जो है प्रोड्यूसर अटैची लेकर आए और अपना फिल्म शूट करके चला जाए, तो उसको सब सुविधाएं यहीं मिल जाएं, उसको कहीं इधर उधर नहीं भागना पड़े। और हम एक फिल्म इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट हमने तैयार कर लिया है और जल्दी हम कैबिनेट के सामने लाने वाले हैं। एक जो अवार्ड मिला था जो राष्ट्रपति जी ने आपको दिया था, उसका क्या है? नहीं, वो तो इस बार उन्होंने पहली एक कैटेगरी शुरू की थी नेशनल अवार्ड में, जो है बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, कि जो जिस राज्य की नीतियां फिल्मों से प्रति ज्यादा अच्छी हैं, उनकी एक उन्होंने नई कैटेगरी शुरू की थी। उस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को इन्होंने अवार्ड दिया था, जो कि अवार्ड राष्ट्रपति जी ने स्वयं दिया था उसमें। कुछ और अवार्ड भी आपको मिले जो आपने ये लोनली प्लेनेट जो एक बहुत बड़ी मशहूर मैगजीन है, जो कि दुनिया भर के जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में जानकारियां पर्यटकों को देती है, उस लोनली प्लेनेट ने नंबर ऑफ पीपल विजिटेड के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश को, यूपी को बेस्ट कल्चरल डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया था। तो वास्तव में उत्तर प्रदेश का कल्चर है, लोगों को आत्मसात कर लेता है बहुत जल्दी। आप धर्मार्थ कार्य विभाग भी देख रहे हैं, वहां भी पहले दूसरे लोगों को वो मिलता था, लेकिन एक अपने बहुत जबरदस्त योजना शुरू की, श्रवण यात्रा योजना। जी, मैं बताऊं आपको कि समाजवादी श्रवण यात्रा का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये लिया था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, देहात गांव शहर में रहते हैं और किसी वजह से वो अपनी अपनी जो उनके भगवान हैं या उनके जो गुरु हैं उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, धार्मिक स्थलों पर नहीं जा पाते हैं, वो उनके लिए ये शुरू किया गया था। वो कोई भी कारण ना हो कि घर में परिवार से सपोर्ट नहीं है या फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम है, तो ये स्कीम हमने शुरू की कि हम उनको एंड टू एंड फ्री में ले जाते हैं। वही उनके घर से उनको रोडवेज की बस लेती है जिस पर टिकट नहीं लगता है, वो लखनऊ आते हैं, यहाँ से ट्रेन में उनको हम लोग ले जाते हैं और लखनऊ आने पर उनको नाश्ता दिया जाता है। फिर ट्रेन में उनका तीनों समय का ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, चाय, पानी सब फ्री दिया जाता है। डॉक्टर्स की टीम भेजी जाती है और वहां पर जाकर भी, जहां वो दर्शन करने जा रहे हैं जिस भी तीर्थ स्थल पर, वहां पर उनको रुकने की व्यवस्था निःशुल्क होती है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था फ्री होती है और उनको बाकायदा एक सिस्टम से दर्शन कराया जाता है प्राथमिकता से। तो लोग पहली बार जाने में तो मैंने देखा कि हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। वो मतलब कि 1000 की 1000 की ट्रेन थी, तो उसमें हमें किसी तरह से हमने 1000 लोग पूरे किए। लेकिन उसके बाद से तो जैसे बाढ़ आ गई। हमारे पास ट्रेन, हाँ, हम अब 6 ट्रेन भेज चुके हैं और ये जो लोगों की मांग बढ़ती जा रही है, उसके आधार पर अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम उसको सितंबर से उसको हम सभी मंडलों से चलाएंगे। अभी तो हम नेक्स्ट ट्रेन जो चला रहे हैं वो बनारस मंडल से भी चलाएंगे और लखनऊ से भी चलेगी, अभी सिर्फ लखनऊ से चलती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि हर मंडल से ट्रेन जानी चाहिए, क्योंकि इतने लोग आने शुरू हो गए। हमारे पास 1000 सीट के बड़ा उसमें के लिए लगभग 4 से 6000 एप्लीकेशन आ जाती हैं, जिसमें से फिर छोड़ना, कोई जिसको छोड़ रहे हैं वो भी कष्ट में होता है, जिसको छोड़ रहे हैं कष्ट में होता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मतलब ये जो तीर्थ यात्रा वो करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक विपन्नता की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। टीम थी माननीय मुख्यमंत्री जी की कि सबको फ्री में जो है वो उनके धर्म के दर्शन कराए जाए, धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाए। नहीं, सीतापुर मैं गया था, मैंने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर मैं सीतापुर गया था, वहाँ जो बहुत फेमस चीजें वहाँ देखा मैंने धार्मिक स्थलों को। तो आपने जो रिसीवर बैठा था उसकी वजह से काफी सुव्यवस्थित हो गई वहाँ पर, और मुझे लगता है 3-3.5 करोड़ की आय भी सरकार को मिल रही है। सरकार को नहीं, वहाँ ट्रस्ट है उसको मिलती है। हम अब नैमिषारण्य में, बल्कि हमने अभी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया लगभग 4.5 करोड़ रुपए का, कि वो जो चक्रतीर्थ में जो यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, हाँ, तो उसमें थोड़ा ये गंदा नाला भी पगल से जाता था, तो कई बार उसका पानी भी आ जाता, तो हम उसको गंदे नाले को हटा के दूर कर दे रहे हैं और उसको अंडरग्राउंड कर दे रहे हैं। और वहां पर जो चक्रतीर्थ का जो पाउंड है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेश वाटर हमेशा बना रहे, क्योंकि लोग दूर से आते हैं उसके दर्शन करते हैं। तो उसको भी हमने लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया है, आधा पैसा दे दिया है इसी प्रोजेक्ट पे कि वो चक्रतीर्थ का जो स्थान है वो बेहतर किया जा सके। बनारस का भी मंदिर आपने, बनारस का हो चाहे विंध्याचल मंदिर हो, उसमें भी आपने रिसीवर बैठाने की कोशिश। विंध्याचल का प्रस्ताव परीक्षण में है और काशी मंदिर जो है उस पर तो पहले से कमेटी बनी हुई है।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पर आसपास की जो बिल्डिंग है वो खरीद के थोड़ा मंदिर का स्वरूप बड़ा किया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, तो बहुत कंजेस्टेड भी है, जगह नहीं है। जी। काम कर रहे हैं। अभी हमने 3 बिल्डिंग खरीद के वो गिरा के उनको लेवल भी किया है, और बिल्डिंग साथ साथ हम खरीदते जा रहे हैं। और उसको योजना यही है कि हमने विस्तृत मास्टर प्लान बनाया है कि उस योजना के हिसाब से वहाँ एक बड़ा खुला मंदिर का परिसर होना चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु वहाँ जाएं उन्हें वो सकरेपन की वजह से कठिनाई ना हो। एक और बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी आपके पास में, मेट्रो रेल की। मेट्रो ट्रेन अक्टूबर तक, दिसंबर तक चलाने की योजना। मेट्रो मैन अभी आए थे इसमें भी बड़ा शानदार काम हुआ, जो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि आप बहुत शानदार काम आपने किया है, और कितने कम समय में इसको चला देना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। नहीं, वो सरकार का काम है, वो जो मेट्रो का काम है वो हमारा जो मेट्रो कॉरपोरेशन है वो उसको देख रहा है। और बड़े पूरे देश में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत तीव्र गति से चल रहा है, बल्कि इसके साथ के कई प्रोजेक्ट हैं जो कि कॉन्सीव हुए लेकिन अभी तक वो पिलर ही खड़े हुए हैं, जबकि इसमें है कि इसमें लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। और ये हम कोशिश है सरकार की कि दिसंबर तक इसमें ट्रेन चालू हो जाए। आप उसमें काफी सफल भी रहे हैं, क्योंकि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो बहुत सरकार की बहुत ही पॉजिटिव सभी सामने उभर कर आ रही है। तो कितना योगदान मानते हैं आप अपनी टीम को? क्योंकि नहीं, जैसे देखा हम तो कोई हम केवल इस पे काम कर रहे हैं कि जो सूचनाएं हैं वो समय पे मीडिया को पहुंचाई जाए, समय के उनको तुरंत जानकारी होती है। पहले तो ये दिक्कत रहती है कि समय पर सूचना ट्रांसपेरेंट हो सिस्टम हमारा सूचनाओं के आदान प्रदान का, उसको हमने रवां किया है। और हमारा स्टाफ उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने वो समस्या के सुलझाव में सामने आए और उन्होंने अपना योगदान पूरा दिया और काफी फर्क पड़ा है। एक सोशल मीडिया का एक अलग से डिपार्टमेंट भी आपने बनाया है। जी, हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में जो वेब पोर्टल्स हैं वो काफी हो गए हैं और काफी लोग देखते भी हैं। तो वेब पोर्टल्स पे भी विज्ञापन आना चाहिए। अभी अखबार में आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है, लेकिन वेब बहुत ज्यादा हो रहा है और आने वाले सालों में वेब और भी ज्यादा होगा। एक सवाल और सर, मेरे अपना व्यक्तिगत सवाल है कि आप पिछले 15 साल से मैं आपको देख रहा हूं, आप काम करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, आप बेहतरीन काम करते हैं। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ज्यादातर तो अब तो जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो ब्रांडेड हो जाते हैं। साहब, हम लोग जो काम दिया जाता है सरकार का वो मेहनत और लगन से करते हैं, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी आप काम करो उसमें अच्छा करके दिखाओ और कुछ नया करके दिखाओ, आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचो, उसमें कुछ काम करो। तो वो उसी पे हम लोग काम करते रहते हैं और कोशिश करते हैं सबऑर्डिनेट को साथ लेके काम करें। तो उससे क्या है कि एक टीम की तरह जब काम होता है तो उसका रिजल्ट भी सामने आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। ये थे नवनीत सहगल जी, जो हमें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने कम समय में एक चैलेंज के रूप में कामों को लिया था, और वो चैलेंज अभी नवंबर दिसंबर तक आपको पूरा होते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच जो उन्होंने काम किए उसके परिणाम भी, सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कई अवार्ड मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश को। प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अवार्ड दिया उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा कांस और दूसरे फिल्म फेस्टिवल में भी उत्तर प्रदेश को काफी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आप दीजिए हमें इजाजत हमारी टीम के साथ में। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।